हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। जो पिछले लेक्चर में हम देखे थे इसके उदाहरण, फर्स्ट एक्सरसाइज के उदाहरण देखे थे और आज देखेंगे उसका एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली देखेंगे। प्रश्नावली 1.1 लिखते हैं। प्रश्नावली 1.1 इसी को आज देखेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर का है जिसका नाम वास्तविक संख्याएं है। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का, लिख लेते हैं इसको, दिया है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यहां पर बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो क्या बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहां पर 3 सवालें हैं, तीनों हम देखेंगे इस नियम से। जो बोला है, पहला क्या बोला है, पहला नंबर क्या दिया है? 135 और 135 और 225, 135 और 225। यहां पर हम पिछले लेक्चर में देखे थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम क्या लेते हैं, पहले मानते हैं क्या है कि सबसे बड़ी संख्या को हम मानते हैं A और सबसे छोटी संख्या को मानते हैं B। तो यहां पर लिखेंगे माना सबसे बड़ी संख्या A है तथा सबसे छोटी संख्या B है। तो हम यहां पर मान लिए कि सबसे बड़ी संख्या A है और सबसे छोटी संख्या B है। और सबसे छोटी संख्या यहां पर क्या है? सबसे छोटी संख्या है 135 और सबसे बड़ी संख्या है 225। तो यहां पर हम ये देख लेते हैं। तो यहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा हम देखे थे कि A बराबर B मल्टीप्लाई Q प्लस R, ये हम देखे थे। तो यहां पर A को हम जो लिए हैं उसको हम लिख लेते हैं 225 बराबर B को हम लिए हैं 135 और Q का मान हम निकाल लेंगे। यहाँ पर भाग द्वारा हम जैसे पिछले लेक्चर में किए थे, यहाँ पर भाग द्वारा कर लेते हैं। Q का मान निकल जाएगा, R का मान निकल जाएगा। तो इसको हम भाग देंगे तो 2 बार में अधिक होगा, इसीलिए एक बार ले जाएंगे। यहाँ पर लिख लेंगे 135। यहाँ पर घटाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ से 2 इसको दिया 13 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा। यहाँ पर 90 बच गया। ये Q का मान होता है और ये R का मान होता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे Q की जगह 1 और R की जगह पे 90। R का मान जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक हम इसको सॉल्व करते रहते हैं।
तो आर का मान अभी तो 90 आया है, 0 तो आया नहीं है, तो अभी इसको और ले जाएंगे। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं यहाँ पर कि जो यहाँ बी का मान होता है यहाँ पर आर का मान ले, यहाँ पर बी का मान लेते हैं, और जो आर का मान होता है यहाँ बी का मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम डिवाइड देंगे, यहाँ पर 19 से 135 को, इसको हम 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो इसीलिए इसको 1 बार ले जाएंगे। यहाँ पर हम घटाते हैं तो बचता है 5, यहाँ से बचेगा 4, 45 बचेगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे एक हम क्यू का मान तो निकल गया, क्यू का मान 1 आया और आर का मान 45 आया। इसको हम एक बार और ले जाएंगे, 1-2 बार जो जाता है, तो यहाँ पर 90 बराबर 45 गुणे क्यू का मान यहाँ भी फिर से निकाल लेंगे। 45 2 बार जाएगा, यहाँ पर क्यू का मान 2 आया और आर का मान 0। लास्ट स्टेप में जो बी का मान होता है वही HCF होता है, जो यहाँ पर बी का मान होता है वही HCF होता है। तो लिख देंगे कि लिखेंगे अंतिम चरण में जो बी का मान होता है वह HCF होता है। तो यहाँ पर बी का मान क्या है, 45 है, तो HCF भी क्या जाएगा, 45। इस तरह से हम इस सवाल को कर सकते हैं। और अगला सवाल देखेंगे हम, तो हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है दूसरा है, बोला है 196 और 38220 का HCF फाइंड करना है यूक्लिडी विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके। तो यहाँ भी पिछले सवाल की तरह ही करेंगे, यहाँ भी मानेंगे कि माना सबसे बड़ी संख्या ए है। ए को हम क्या मानेंगे, ए को सबसे बड़ी संख्या माने, तो 3822 बड़ी है, इसको लिख लिए। और सबसे छोटी संख्या बी मानेंगे। सबसे छोटी संख्या बी क्या हम लेंगे, 196। हम पिछले सवाल में क्या लिखे थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को, ए बराबर बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। आर का मान जब 0 आ जाता है तो सवाल करना हम बंद कर देते हैं, और क्यू का मान यहाँ से कहाँ से निकलता है, तो हम क्यू का मान भी यहाँ से निकाल लेंगे। 38220 बराबर 196 मल्टीप्लाई क्यू लिखेंगे। तो क्यू का मान निकालने के लिए हम यहाँ करेंगे 38220 196, ये 1 बार जाएगा 196, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 6, यहाँ से बच जाएगा आपका 17 में से 9 जाएगा तो बचेगा 8, यहाँ से 1 ऊपर से 2 उतर जाएगा, ये 9 बार जाएगा तो बचेगा, ये हो जाएगा 4 6 7 1। इसको माइनस करते हैं, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारा यहाँ पर 8, यहाँ से 9, ये सब कट जाएगा, ऊपर से हम 0 लिखेंगे। फिर इसको हम ले जाएंगे 5 बार ले जाएंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ये कट जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम लिखेंगे क्यू का मान 195 और आर का मान क्या आया 0। आर का मान जब 0 आया तो यहाँ पर हम इसको हम सॉल्व करना बंद कर देंगे। तो यहाँ का जो बी का मान होता है, जो बी का मान होगा 196, वही हमारा क्या आता है, HCF आता है, HCF 196 आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। यहाँ पर फर्स्ट में तीन क्वेश्चन है दिया है, जिसमें हम दूसरा कर लिए, तीसरा हम करते हैं। तो अगला सवाल देख लेते हैं, तीसरा सवाल यहाँ पर पहले का तीसरा क्या है, तीसरा देखेंगे पहले का तो है यहाँ पर 867 और 255 यही है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो पीछे भी हम किए हैं। पीछे क्या किए थे कि a इक्वल
बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ए को हम बड़ी संख्या लेंगे, इसमें जो सबसे बड़ी है उसको हम ए लेते हैं। तो यहां पर हम लेंगे माना सबसे बड़ी संख्या ए है। हम ए को क्या मानेंगे, ए को लेंगे 8, 6, 7 और छोटी संख्या लेंगे सबसे छोटी संख्या बी को लेंगे। बी जो है 2, 2, 5 है यहां पर। तो यहां पर हम इसी तरह से करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो यहां पर जो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 8, 6, 7 2, 2, 5 मल्टीप्लाई क्यू कमांड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्यू कमांड निकालने के लिए हम करते हैं यहां पर मल्टीप्लाई, डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो डिवीजन हम करके देख लेते हैं। डिवीजन यहां पर करेंगे हम, इसको ले जाएंगे 3 टाइम्स ले जाएंगे तो आएगा, यहाँ पर 2 नहीं है 5 है, यहाँ भी हमारा 5 है। इसको ले जाएंगे, इसको हम ले जाएंगे तो 3, 5 जाए 15, 5 लिखेंगे, फिर 3, 5 जाए 15, 51, 16, 6 लिख हो जाएगा, 3, 2 जाए 6, 6, 1, 7। यहां से हम माइनस करते हैं, यहां से माइनस करेंगे तो यहां से बचेगा 2, 0, 1, 102 आएगा। तो यहां पर Q कमान 3 आ गया और R कमान 102 आएगा। यहां से फिर से सॉल्व करते हैं, R कमान हमारा 0 नहीं आया, क्योंकि R कमान जब तक 0 नहीं आता तब तक हम इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो R यहाँ पर हो जाएगा B कमान और B कमान यहाँ पर हो जाएगा 2A कमान। तो हो लिखेंगे, और Q कमान निकालने के लिए फिर से यहाँ पर हम इसको डिवाइड देते हैं। तो डिवाइड देंगे 02, 102, 225। ए हम ले जाते हैं इसको 2 टाइम्स ले जाते हैं इसको, 402। यहां से 1 बचेगा और यहां से भी, ये तो 5 रहेगा, यहां से 5 बच जाएगा। ठीक, तो यहां पर हम करेंगे Q कमान 2 प्लस 51। यहां पर 51 आया R कमान, तो अभी भी ये जाएगा, एक और बार चला जाएगा। तो इस यहाँ पर जो यहाँ B कमान है और यहाँ जो R कमान है उसको हम यहाँ पर B के मान को यहाँ पर A का मान लेंगे और इसको B ले लेंगे R को। फिर क्या करेंगे, फिर इसको हम Q निकालेंगे। तो इसको Q निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर से डिवाइड देकर देख लेते हैं। ये जाएगा 2 टाइम्स, एक कट जाएगा, R Q कमान 2 आएगा, R कमान 0 आ गया। या R कमान जब 0 आया तो इसी जगह छोड़ देंगे। यहाँ जो B का मान, लास्ट स्टेप में जो B का मान होता है वहीं यहाँ इसका HCF निकलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा। इसी तरह से लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि, यहाँ पर हम लिख देंगे अंतिम चरण में जो B का मान होता है वहीं HCF होता है। तो यहाँ B का मान क्या है 51, तो HCF भी कितना आएगा 51। इस तरह से हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके कर सकते हैं। फिर अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, दूसरा बोला है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है जहां Q कोई पूर्णांक है। यहाँ पर हम जैसे उदाहरण तीसरा देखे थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम जैसे यूक्लिड विभाजन का ही यूज करेंगे यहाँ भी। तो यहाँ जैसे वहां था A बराबर Q, B मल्टीप्लाई Q प्लस R, यहाँ भी लेंगे। यहाँ A मानेंगे कि A क्या मानेंगे, माना A धनात्मक विषम पूर्णांक है। A धनात्मक विषम पूर्णांक है, यहाँ पर हम
माने हैं। तो यहाँ पर हम माने हैं ए धनात्मक विषम पूर्णांक है और बी को हम क्या लेंगे, बी हम यहाँ 6 लेंगे। तो यहाँ पर जो शेषफल होता है, शेषफल आने की संभावना क्या हो सकती है, तो यहाँ लिखेंगे जहां जहां जी 0 से बड़ा या बराबर आर होता है तथा आर से बड़ा, यहां पर 5 विषम पूर्णांक तक लेना यानी 5 आएगा। तो यहां पर संभावित शेषफल आने की संभावना कितनी होगी, तो शेषफल आने की संभावना क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 ये हो सकती है। तो यहां से जो है तो इसमें ही रखेंगे, इसमें रखेंगे a इक्वल बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो यहां पर a इक्वल बी का मान क्या है 6 है और q तो q है, q ही है, और r हम बोला है कि जो शेष फल यहां पर आएगा उसको हम रखते हैं। अगर यहां हम 0 रखेंगे, अगर 0 शेष फल रखते हैं तो यहां पर विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं आएगी। और फिर उसके बाद हम a इक्वल 6q प्लस वहां से 1 रखते हैं तो यहां पर आ जाती है हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक। और फिर उसके बाद अगर यहां पर a इक्वल 6q प्लस आर के जगह पे अगर 2 रखते हैं तो यहां पर नहीं आती है, यहां पर धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं आएगी। फिर उसके बाद 3 रखेंगे, a इक्वल 6q प्लस 3, तो यहां भी धनात्मक विषम पूर्णांक आ जाती है। फिर उसके बाद 4 रखेंगे तो नहीं आएगी, तो हम डायरेक्ट 5 रख लेते हैं। तो a इक्वल 6q प्लस 5, यानी कि यहाँ पर जो इसका शेषफल यानी r का मान जो होगा, अगर हम 0 से लेकर 5 तक के विषम पूर्णांक को लेंगे तभी यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा यह विषम धनात्मक पूर्णांक आएगा। ये सवाल इस तरह से हम करेंगे। फिर नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या बोला है। तो हम अगला और सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोला है, अगला तीसरा सवाल है। तीसरा में यहाँ पर क्या बोला है, तीसरा में बोला है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 22 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसको हम HCF निकालेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करके, या फिर हम कई तरह से इसको कर सकते हैं। पिछले जो क्लासों में 8 क्लास में पढ़े होंगे HCF निकालना डिवीजन मेथड से, उससे भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से बोला है उस तरह से हम करेंगे। यहाँ पर हम पहले मानेंगे कि माना हम सॉल्व कर रहे हैं, माना सबसे बड़ी संख्या a है। a को हम यहां पर लेंगे 616 और यहां पर सबसे छोटी संख्या लेंगे, सबसे छोटी संख्या हम लेंगे b जो है हमारा 22। यहां पर फिर हम लास्ट में हम इधर क्या लिखेंगे, जो पीछे हम अभी किए थे, पीछे सवाल में हम किए हैं, प्रयोग करेंगे a प्लस, लिखेंगे यहां पर a वाला भैया नहीं लिखते हैं, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन
एल्गोरिथम के प्रयोग से ये हम करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या बोलता है? वो बोलता है कि a इक्वल बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो यहां पर ए हम क्या माने हैं? ए हम माने हैं 616 इक्वल बी हम लेंगे 22। क्यू हम निकालने के लिए क्या करते हैं? क्यू निकालने के लिए हम जैसे पीछे किए थे यहां पर हम इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं। हम डिवाइड करते हैं, इसको हम ले जाएंगे 2 बार, 2 टाइम्स ले जाएंगे तो इसको हो जाएगा 4 यहां से घटेगा 11 में से 4 माइनस करेंगे तो यहां पर बचता है 7। यहां से 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1 और ऊपर से 6 उतार लेंगे। अब इसको ले जाते हैं 22 है तो 106 आना चाहिए इसमें। 22 के टेबल पर ऐसा पढ़ते हैं तो लिखेंगे यहां पर हम ये जाएगा 8 टू जा 16 का 6, 8 टू जा 16 1 17 यानी कि 28। यानी Q का मान क्या आया? 28 और R क्या आया? 0। R आ गया 0। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अभी पीछे किए थे कि जब R का मान 0 आ जाए तो हम यहां पर छोड़ देते हैं। जो B का मान होता है वही HCF होता है। तो यहाँ B का मान जो है 22 है तो यहां से HCF क्या निकलेगा? 22। तो यहां पर हम इधर लिख सकते हैं कि जो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? तो वह समूह की अधिकतम संख्या 22 निकल के आएगी। ये हम यहाँ आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बोला है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। तो यहां पर हम पहले मानेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो लिखेंगे जहां b बराबर 3 है तो r हम क्या लेंगे? r 0 1 और 2। 0 1 2 क्यों लेंगे? क्योंकि यह क्या है? 0 से तो r बड़ा है लेकिन 3 से छोटा है, इसीलिए r 0 से लेके 2 तक लेंगे। यानी ये संभावित शेषफल निकलेगा इसका। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के प्रयोग से इसको हम लिखेंगे तो क्या आएगा? a इक्वल बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। तो a हम लिखेंगे यहां पर a इक्वल b का मान हम 3 लिए हैं, q तो q रखेंगे, r का मान एक बार हम 0 लेंगे और कर लेते हैं। बार बार हम a इक्वल नहीं करेंगे तो 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। और बोला है कि धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो हम इसका वर्ग कर लेते हैं। a पे वर्ग इसका करेंगे तो 9q स्क्वायर और इसका करेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। फिर उसके बाद यहां पर और करके इसको करेंगे तो 9q
क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 4। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को 3 प्लस 1 कर सकते हैं, तो यहां पर हम लिख लेंगे 3 प्लस 1। तो इन तीनों में से हम 3 कॉमा लेते हैं, तो आ जाएगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। तो यहां से भी हम लेंगे 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 1, और यहां से 3 क्यू हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर 3। यहां से हम लिख लेंगे ए स्क्वायर। फिर उसके बाद हम इसको क्या लेंगे, यम के बराबर। यहां पर हम ले लेते हैं यम इक्वल 3 क्यू स्क्वायर और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू और 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, तो हम लास्ट में इसको हम लिखेंगे जहां हमें प्राप्त होता है कि जो 3m या 3m प्लस 1 धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। तो लिख सकते हैं यह धनात्मक पूर्णांक का वर्ग है। इसको सॉल्व करने के बाद हमको यहां पर मिल जाता है। यहां पर हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 5वां नंबर है, लास्ट चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जो बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का धन यानी घन 9m और 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का होता है। तो यहां पर हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो यहां लिखेंगे कि माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहां b बराबर 9 है। तो यहां पर हम लेंगे r 0 से बड़ा r तथा 9 से छोटा, और यहां पर r को क्या क्या रखेंगे 0 1 2 रखेंगे, इससे ज्यादा नहीं रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो यहां पर हम लिखेंगे a इक्वल b मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर। ए को हम यहां b हम लिए हैं 9 और q तो यहां पर q रहेगा, प्लस एक बार r बराबर 0 रखेंगे, 0 रखे, और इसको बोला है कि घन, पूर्णांकों का घन, तो इसका हम घन करते हैं यानी क्यूब करेंगे। इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो 9 और क्यूब पर क्यूब आएगा। तो यहां से अगर 9 बाहर लेते हैं तो 81 क्यूब के पावर क्यूब हो जाएगा, और यहां पर a पर क्यूब, तो हम यम बराबर लिख सकते हैं 81 क्यू के पावर क्यूब। और दूसरे में क्या रखेंगे r के जगह पे a इक्वल 9 क्यू प्लस 1। यहां पर इसका हम क्यूब करेंगे a पर क्यूब,
इसका क्यूब करेंगे तो 9 पे क्यू, और क्यू पर क्यू आएगा, 1 पे क्यूब आएगा, और यहाँ पर 9 पे स्क्वायर और क्यू पे स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, फिर इसके बाद प्लस प्लस होगा 3 मल्टीप्लाई 9 क्यूब मल्टीप्लाई 1 पे स्क्वायर। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से भी हम 9 बाहर लेंगे और इस 1 को उधर भेजेंगे। यहां से 9 हम लेते हैं बाहर, तो 9 81 क्यू पर क्यू प्लस इसमें से 9 बाहर आया तो यहां पर हो जाएगा 27 क्यू पे स्क्वायर प्लस 3 क्यू और बाहर में 1। तो यहां पर हम यम बराबर लिख सकते हैं 81 क्यू के पावर क्यू प्लस 27 क्यू के पावर 2 प्लस 3 के पावर 3 क्यू। यहां पर लेंगे यम बराबर ले लिए। फिर तीसरा स्टेप में हम क्या लेंगे, तीसरा में लेंगे आर बराबर 2। तो यहां पर आर बराबर हम 2 लेंगे, तो ए 9 क्यूब प्लस यहां पर 2, इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करते हैं तो 9 क्यू के पावर क्यू 2 के पावर क्यू आएगा। फिर इसके बाद यहां पर होगा 3 मल्टीप्लाई 9 के पावर 9 स्क्वायर क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई 9 क्यू मल्टीप्लाई 4, 2 2 या 4। यहां से हम 9 बाहर लेंगे, इसमें से अगर 9 बाहर लेंगे तो यहां से 9 होगा और उस 2 को बाहर उधर भेज देंगे, तो 9 बाहर लेंगे तो 81 क्यू के पावर क्यू, और यहां पर इसमें से बाहर लेते हैं तो आ जाएगा 54, क्योंकि यहां से 9 बाहर हुआ, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 क्यू के पावर क्यू स्क्वायर प्लस यहां से 9 बाहर हुआ, तो यहां से 9 बाहर हुआ तो यहां से हो जाएगा 12 क्यू और ये बाहर में 8। तो हम यहाँ यम इक्वल 81 क्यू के पावर क्यू और 54 क्यू के पावर स्क्वायर प्लस 12 क्यू। तो हम यहां से हम लिख सकते हैं आंसर में, आंसर हमको मिलेगा कि जहां हमें प्राप्त होता है कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 होता है। ये हमारा आंसर मिल गया। इस तरह से हम सारे सवालों को करेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आई होगी तो कमेंट कीजिएगा। इस तरह से हम आगे भी पढ़ेंगे, अगला एक्सरसाइज देखेंगे, अगला एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही था।